कि हमारे युवा भाई जो भी 1-2% गलत रास्ते पर जा रहे हैं, नशा वगैरह की बात करते हैं, वो सबको हम लोग त्याग करवा करके अपने पार्टी में लाएंगे और पार्टी को आगे ले चलेंगे। नशा से कैसे मुक्ति दिलाएं, उसके लिए कानून भी बने हैं बिहार में, लेकिन कानून के अलावा उनसे संपर्क कर करके उनको हर तरह से नशा के बारे में आगे पीछे बात बतला करके और उनको समझा करके। देशवान न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ नितिन। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पटना में युवाओं से संवाद करने का एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। उन्होंने तमाम बातें रखी, लेकिन सबसे अहम बात जो है वो अपने पुत्र के साथ मौजूद थे। उनके पुत्र भी बिहार सरकार में माइनर वाटर रिसर्च मिनिस्ट्री उनके हाथ में है। तमाम लोग पहुंचे हुए थे। पूरे युवाओं के साथ संवाद करने की कोशिश की जो इनकी तैयारी है वो हो रही है। लेकिन इसी बीच मीडिया से संवाद में लगातार बात हुई, लेकिन जब शराबबंदी की बात पूछी गई तो क्या कुछ कहते हैं शराबबंदी को लेकर। हालांकि पहले भी जीतन राम मांझी जो हैं वो तमाम जो सुर्खियां हैं वो बटोरते रहते हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब होता है कि शराब में संशोधन किया जाए। जिस तरीके से गुजरात में शराब में संशोधन की गई है, उसी तरीके से वो चाहते हैं कि बिहार में भी शराब में संशोधन की जाए। हालांकि ये पूरे बात किस तरीके से कहते हैं, ज़रा उस बात को एक बार सुन लेते हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज आप जानते हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जो 2015 से संचालित है, उसके विभिन्न प्रकार की शाखाएं, उन्हीं शाखाओं में सबसे सशक्त शाखा हमारी युवा शाखा है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का युवा शाखा है। उसी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ये पटना के पवित्र भूमि में, पाटलिपुत्र के पवित्र भूमि में आज आयोजित है और उसी अवसर पर यहाँ पर सभी लोग जुटे हैं। सभी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य लोग हैं। इसमें बहुत सारे विषय हैं, उस पर चर्चाएं होगी। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। हमारे युवा आज सचमुच में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा और बिहार में हिंदुस्तान से ज़्यादा युवा हैं। युवाओं में क्या संदेश जाना चाहिए, युवा कैसे संतुलित रहें, कैसे अनुशासित रहें, क्योंकि युवा ही राष्ट्र के कर्णधार होते हैं। उनके बिना कोई काम नहीं चल सकता है। तो आए दिन देखा गया है कि हमारे युवा कुछ भ्रांतियां में आ गए हैं और उसके चलते कभी नशा का, कभी और सब चीज़ का सेवन कर करके कुछ लोग 2-4-5% जो हैं हमारे, वो इधर उधर हो रहे हैं। तो हमारे जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के साथी यहाँ पर उपस्थित हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, वो लोग संकल्प लेंगे कि हमारे युवा भाई जो भी 1-2% गलत रास्ते पर जा रहे हैं, नशा वगैरह की बात करते हैं, वो सबको हम लोग त्याग करवा करके अपने पार्टी में लाएंगे और पार्टी को आगे ले चलेंगे। हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर 2015 से खास करके इसका एक ही उद्देश्य है कि हम दुनिया के सब लोग गरीब हैं, लेकिन हमारा इरादा नेक है। सर युवाओं की संख्या जो है शराबबंदी के बाद और बड़ी है सूखे नशे में, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम लोग का आज का डिस्कशन भी यही है कि हम लोग युवाओं को या और लोग जो हैं नशा से कैसे मुक्ति दिलाएं। उसके लिए कानून भी बने हैं बिहार में, लेकिन कानून के अलावा उनसे संपर्क कर करके उनको हर तरह से नशा के बारे में आगे पीछे बात बतला करके और उनको समझा करके नशा मुक्त कराने की दिशा में हम लोग गांधीवादी नीति के अनुसार काम करेंगे और कर रहे हैं। और जब युवा कुछ निर्णय लेते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी का निर्णय होगा। और आज हम लोग मीटिंग में देखते हैं किन किन विषयों पर चर्चा होगी। निश्चित तौर पर राजनीतिक संगठन के विस्तार पर चर्चा होगी, युवाओं का क्या रोल होगा पार्टी में, इस पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति क्या होगा चर्चा होगी। उसके बाद आप लोग बताएंगे। युवा लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, चाहे वो जंतर मंतर पे था और झारखंड में जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत अपनी मांग को रख रहे हैं। अच्छी बात है, रखना ही चाहिए। आज के युवा आगे के हमारे कर्णधार हैं, आगे के भविष्य हैं, तो आज वो सीख रहे हैं। तो लेकिन शांतिपूर्वक से कोई भी किया जाए तो हम उसका स्वागत करते हैं। बढ़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नेता
पे लगातार सवाल उठा रहे हैं, दिनारा की घटना का जिक्र कर रहे हैं। प्रतिपक्ष जी को नींद टूटा है, स्वागत करते हैं कि नींद से जागे हैं कम से कम। ऐसे हमेशा तो देश से बाहर ही रहते हैं, आ गए हैं देश में, घूम रहे हैं बिहार में, अच्छी बात है। घूमेंगे तो उनकी स्थिति समझ में आएगी। विनय कुमार डीजीपी विनय कुमार जी से भी गए थे मिलने के लिए। आप मिलने दीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है। प्रतिपक्ष के नेता है, मिलना ही चाहिए। भागे रहते हैं, अच्छी बात थोड़े है। रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे लिए भी अच्छा है कि हमारी कमियों को बताना चाहेंगे। शराबबंदी पे इन्होंने साफ तौर से कहा है कि सम्राट चौधरी को इस पे सोच समझकर काम करने की ज़रूरत है और वो चाहते हैं, यानी कि जीतन राम मांझी ये चाहते हैं कि शराब में संशोधन हो, क्योंकि इनको जिस तरीके से महसूस है, इनको ये लगता है कि जिस तरीके से गरीब लोगों को शोषण किया जाता है, ये भी उन्होंने बात कही है। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जो एक्साइज के ऑफिसर होते हैं या फिर पुलिस प्रशासन होती है, उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। सरकार को कुछ नहीं होता है, जनता को ठग लिया जाता है और प्रशासन जो है ये इसमें मलाई खा जाती है। तो इनका कहना ये भी है, इनका साफ तरीके से कहना ये भी था कि गुजरात की मॉडल से बिहार में भी शराबबंदी पर संशोधन किया जाए, उस तरीके से बिहार में लागू होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो था, छात्र जो कर रहे हैं प्रोटेस्ट झारखंड में, उस पर भी हम लोगों ने सवाल करने की कोशिश किया, उस पर भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन एमएसएमई का ये केंद्रीय मंत्री है, तो फिर एमएसएमई में किस तरीके से समस्याएं हैं आप ज़रा देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत लोग जो हैं एमएसएमई से लोन लेने की जो सुविधाएं हैं उस प्रक्रिया में बहुत देरी होती है। हमने इस पर भी कोशिश किया सवाल पूछने का, लेकिन तमाम सवाल से बचते नजर आए। हालांकि इस पूरे रिपोर्ट्स पे आप क्या सोचते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देशवान न्यूज़।